इसका और इसका कंट्रास्ट अच्छा बना। फाउंडेशन को एक अच्छी तरह से ब्लेंड करने का पता क्या है, अच्छा अल्टरनेटिव बताती हूँ, प्राइमर का अच्छा अल्टरनेटिव, कोई क्रैक की लुक नहीं आएगी। दैट इज अवर मेकअप। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो हमारी स्पेशली बेसिक मेकअप ट्यूटोरियल्स के ऊपर है, जिसमें मैं आपको अल्टरनेटिव्स भी बताऊंगी मेकअप के प्रोडक्ट्स के। प्लस ज़रूरी नहीं है कि आपके पास A to Z प्रोडक्ट्स होंगे तभी आप एक अच्छा मेकअप कर सकोगे। बजट फ्रेंडली विद अल्टरनेटिव्स स्पेशली फॉर बिगनर्स एंड बेसिक मेकअप, जो बेसिक मेकअप सबको आना चाहिए। ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है, सो स्टे ट्यून। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको फेस वॉश करना है अपना फेस अच्छी तरह से। फेस वॉश करने के बाद हमारा पहला स्टेप है, अगर आपके पास ये वाइप्स पड़ी हैं तो मच बेटर है। अब हम वाइप्स के साथ अपना फेस अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। देखो, मैंने फेस वॉश किया है। फेस वॉश करने के बाद भी 5-6 मिनट का गैप देना पड़ता है, और उतने में ही देखो आप जो जो आप फेस पे यूज़ करोगे, याद रहे आपने अपनी नेक पे भी वही यूज़ करना है, सो दैट इसका और इसका कंट्रास्ट अच्छा बने। इसके बाद सबसे पहले हमारा है मॉइस्चराइज़र। ठीक है, तो मॉइस्चराइज़र सबसे पहले हमने अपने मेकअप के लिए ना, मेकअप का बेसिक प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसका बेस अच्छा रखोगे ना, आपका मेकअप कहीं नहीं ख़राब होगा, बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा, कोई क्रैक की लुक नहीं आएगी। क्योंकि समटाइम्स लोगों को इश्यू होता है कि भी क्रैकीनेस आ जाती है, हमारी स्किन कलर बदल जाता है मेकअप का। वो ये इसलिए होता है क्योंकि आपका जो मॉइस्चराइज़र, जो प्रिपरेशन होती है वो कम होती है। आप फेस वॉश करो, आप आइसिंग कर सकते हो फेस वॉश से पहले या फेस वॉश के बाद, जैसे भी आपको ठीक लगे। फेस वॉश के बाद, सॉरी समटाइम्स मेरे वर्ड्स स्प्लिट हो जाते हैं तो फेस वॉश के बाद आप आइसिंग कर सकते हो, आइस वाटर में फेस को डिप कर सकते हो। ये भी प्रिपरेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट है। फिर उसके बाद वाइप्स के साथ, अगर आप वाइप्स हैं तो आप उसके साथ साफ करो। फिर पहले हमारा मॉइस्चराइज़र, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पे मैं डॉट एंड की का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। ये मुझे फ्री में मिला था, मैंने प्रोडक्ट्स मंगवाए थे उसके साथ फ्री में मिला था ये, तो इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। बाकी डॉट एंड की के प्रोडक्ट्स इतने महंगे होते नहीं हैं, आप ट्राई कर सकते हो, बजट फ्रेंडली होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। मैंने जितने भी ट्राई किए हैं, और ये कोई मैं प्रमोशन नहीं कर रही। तो ये हमने मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लिया पूरे फेस पे अच्छी तरह से। यहाँ तो भर भर के लगाओ, यहाँ पे और अंडर आइज पे और यहाँ पे मॉइस्चराइज़र भर भर के लगाओ, क्योंकि क्रेकीनेस लुक जो होती है यहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है। तो अगर आप यहाँ पे मॉइस्चराइजर अच्छी तरह से लगाओगे सो ये अच्छा लगेगा। ऑब्वियसली नेक फॉर श्योर। ठीक है, इतना हो गया। तो हमने अब मॉइस्चराइजर लगा लिया, तो मॉइस्चराइजर को थोड़ा सा अंदर समाने देंगे, वेट करना पड़ता है। एक चीज़ हमेशा याद रखो, कुछ चीज़ें टाइम मांगती हैं। अगर आपने मॉइस्चराइजर लगाया तो एकदम से आप ऊपर कुछ और मत लगाओ, मॉइस्चराइजर को अंदर समाने दो, टाइम दो, फिर उसके बाद ही आप दूसरा चीज़ यूज़ करना। तो जब तक ये सूखता है मैं आपको बताती हूँ। प्राइमर, देखो प्राइमर बेस होता है, प्राइमर अच्छा हो तो आपका मेकअप टिका रहता है ना। मैं आपको एक अच्छा अल्टरनेटिव बताती हूँ, प्राइमर का अच्छा अल्टरनेटिव, एलोवेरा जेल। अब आप कहोगे एलोवेरा जेल, बट ना जब मेरे पास प्राइमर नहीं था तो आप प्राइमर की जगह बेस में, अब मॉइस्चराइज़र तो अब है तो लगा लिया, बट अगर मॉइस्चराइज़र भी नहीं है तो एलोवेरा जेल बेस्ट है। मॉइस्चराइज़र का काम भी करती है, प्राइमर का काम भी करती है, क्योंकि ये स्टिकी होता है थोड़ा सा। तो ये मॉइस्चराइज़र करने के बाद अगर आप इसके ऊपर मेकअप करोगे तो वो टिका रहेगा, वो हिलेगा नहीं, टिका रहेगा। आई एम टेलिंग यू, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। बाकी मेरा प्राइमर है जो रियल मेकअप है, स्विस ब्यूटी का प्राइमर है। ये बहुत बजट फ्रेंडली है। मैंने ना ऑनलाइन मंगवाया था, इसका ऑनलाइन ही रिव्यू देखा था और ऑनलाइन मंगवाया था, 200 के आसपास मुझे मिल गया था। ठीक है, ये है स्विस ब्यूटी का। मुझे लगता है मेरा मॉइस्चराइज़र सूख गया है। ठीक है, तो मैं एलोवेरा जेल भी यूज़ कर रही हूँ, तो हम यहाँ पे एलोवेरा जेल यूज़ करेंगे थोड़ा सा। तो मतलब एलोवेरा जेल बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए। अब देखो, प्राइमर है, प्राइमर बेस होता है, और अगर आप इसे स्किन में सबसे पहले लगा रहे हो तो एलोवेरा जेल अच्छा ही होता है स्किन के लिए, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता अगर आपको एलोवेरा जेल सूट कर रही है। क्योंकि काफ़ी लोगों की स्किन को, कुछ लोगों को कोकोनट ऑयल नहीं सूट करता, एलर्जी कर देता है, तो ऐसे फिर। तो अब देखो, मैंने
एलोवेरा जेल, और एक छोटा मिरर ना हमेशा अपने पास रखो। तो अब हमने एलोवेरा जेल लगा लिया, इसे सूखने देते हैं। हमेशा मेकअप की प्रिपरेशन में आपको अपनी लिप्स को भी हाइड्रेटिंग रखना है। तो ये बोरोलिन है, मैं बोरोलिन यूज़ करती हूँ लिप्स के लिए। तो लिप्स को हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है, तभी लास्ट तक जाके जो आप अपनी लिपस्टिक यूज़ करोगे, लिप शेड यूज़ करोगे जो भी, तो वो अच्छी दिखे। तो इसलिए हम अपनी लिप्स को भी मॉइस्चराइजर करेंगे। तो आप हाथ से ब्लेंड कर सकते हो, आप ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर सकते हो, और आप ब्रश से भी ब्लेंड कर सकते हो। मिलती है। और मेकअप का कोई रूल नहीं होता, कुछ लोग मेकअप का कोई रूल नहीं होता। आपको जिस वे में आपका मेकअप लुक, आपको जिस वे में मेकअप करना आपके ऊपर सूट लगता है, अच्छा लगता है, आप उसी वे में करो। क्यों आप किसी और को कॉपी करके ये चीज़ कर रहे हो? तो देखो मुझे तो, अगर आप प्राइमर को यहाँ पे रखोगे ऐसे डालने के बाद, इसे यहाँ पे वो करने के बाद फिर यहाँ लगाओ। कुछ लोग डायरेक्ट लगाते हैं, कुछ लोग सीधा ब्रश या ब्यूटी ब्लेंडर पे लगा के ब्लेंड करते हैं, डिपेंड करता है सबके ऊपर। बट मुझे ऐसा लगता है मैं यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से आप इसे मिक्स। इसको तो ब्लेंड करने की जरूरत ही नहीं है, तो मक्खन जैसा होता है, ऐसे ही हाथ से ही आराम से क्रीम की तरह हो गया। दैट्स इट। प्राइमर के बाद अब हमारी बारी आती है फाउंडेशन। देखो मैं यहाँ पे फालतू चीज़ें यूज़ नहीं करूँगी, डायरेक्ट फाउंडेशन। अब अगर आप, ये मैं अल्टरनेटिव बता रही हूँ किसका, कलर करेक्टर का, कलर करेक्टर का अल्टरनेटिव। अगर वैसे तो बेसिक मेकअप में कलर करेक्टर इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बट अगर आपको पता ना हो तो ये ट्रिक चल भी रही है, शायद आपने कहीं देखी भी हो। तो कलर करेक्टर का बेसिक ट्रिक अल्टरनेटिव यही है कि आप हल्का सा टिंट कुछ इस तरह से, एक डॉट इस तरह से, ये फैल जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है, ऐसे कर लिया। हाँ, अब इसको हाथ से देखो, आई नो आई एम लुकिंग वेरी बैड। हो गया इतना। अब हम यूज़ करेंगे फाउंडेशन इसके ऊपर, स्पेशली इसके ऊपर। किसी और चीज़ में हम बाद में बाकी बेस बाद में देखेंगे, बट मेरे पास मैट ही फाउंडेशन है, तो इसको भी मैं ऐसे यूज़ करूँगी इसके ऊपर ऐसे, एंड देन ब्लेंड 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 ऐसे करके ब्लेंड 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 ब्लेंड। शायद आपको दिख रहा होगा। और जब हम अपने पूरे फेस पे जब फाउंडेशन यूज़ करेंगे तो और ब्लेंड हो जाएगा और बिल्कुल परफेक्ट लगेगा। लगेगा ही नहीं आपने कलर करेक्टर की जगह कोई ऐसे लिप टिंट लगाया है। आपके सामने है, अब हम इसे ब्लेंड करेंगे। और ऊपर की तरफ देख के, जब आप अंडर आइज में कर रहे हो ना तो ऊपर की तरफ देख के, अगर आपके पास मिरर पे तो मिरर को भी ऐसे ऊपर की तरफ देख के, ताकि नीचे क्रैकीनेस ना ही आए। और मेरा फाउंडेशन का ब्यूटी ब्लेंडर अलग है, फाउंडेशन का ब्यूटी ब्लेंडर अलग है, बाकी चीज़ों का अलग है, ठीक है, पता नहीं चल रहा। सबसे पहले हम करेंगे आई मेकअप। आई मेकअप अब मैं क्यों कह रही हूँ करने के लिए, अगर आपका आई मेकअप ख़राब भी हो जाता है तो आपने अभी फेस पे कुछ नहीं लगाया, आप फेस वॉश कर सकते हो, ठीक है। इसलिए हम पहले आई मेकअप करेंगे। पर्सनली बताऊँ तो मैं कई बार स्किप कर देती हूँ ऊपर फाउंडेशन लगाना, क्योंकि हमने प्राइमर, एलोवेरा जेल, मॉइस्चराइजर अच्छी तरह से प्रिप किया है और आंखों के ऊपर बहुत अच्छी तरह से लगाया है। बट थोड़ा सा कि अलग ना दिखे हमारी आंखें, तो इसलिए मैं थोड़ा सा फाउंडेशन, जस्ट लिटिल बिट फाउंडेशन। वाओ,
ठीक है, सारी है हमारे आई शेडो यूज़ करने की। आउटर आउटर रखूँगी पीच कलर को और बीच में थोड़ा सा गोल्डन यूज़ करूँगी, बस सिंपल रखेंगे हम, ज़्यादा नहीं करेंगे। और इस ब्रश से आप थोड़ा सा इसे सेट कर दोगे। लग भी नहीं रहा कुछ किया है। और कलर हमेशा मैं मिनिमल लेती हूँ, ये मेरा बेसिक है, याद रखना। तो ये लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर यूज़ करेंगे गोल्डन शिमर। ये रहा। ये आप कलर देख सकते हो, ये कलर है। इसको ऐसे करके मैं अपने इनर कॉर्नर में यूज़ करूँगी। एंड लुक एट दिस, ठीक है। दैट्स इट, सिंपल एलिगेंट बेसिक, बिल्कुल बेसिक है ये चीज़। अब हम यूज़ करेंगे काजल। पहले मैं ये पूरा आई लुक कर लूँ, फिर उसके बाद ये हम बाद में कर लेंगे। तो अब हम यूज़ करेंगे काजल। ये मेरा हिमालय का काजल है, ये मेरा फेवरेट काजल है। देखो 50 रुपीज़ का था ये काजल और बहुत अच्छा काजल है, ये लॉन्ग लास्टिंग है, हिमालय का काजल है। तो बस ओ सॉरी, काजल बेस्ट है। मतलब आपने अगर आई मेकअप में कुछ नहीं करना ना, काजल तो बेस्ट है। काजल एंड मस्कारा इज़ माई वन ऑफ द फेवरेट थिंग। काजल इज़ बेस्ट, काजल एंड मस्कारा स्पेशली। तो अब देखो काजल से कितनी लुक बदल गई। तो ये काजल डाल लिया हमने, आंखों में कर लिया मिनिमम सा। अब हमारी बारी है आईलाइनर की, ठीक है। अगर आपको आईलाइनर लगाना नहीं आता तो आप एक पीछे बस विग बना लो, बस दैट्स इट। लाइन, ठीक है। अब हम इसे थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे, ज़्यादा नहीं लेके जाती मैं, सिर्फ थोड़ा सा। देख पास आईलाइनर नहीं है तो आप काजल से भी आईलाइनर लगा सकते हो। ये मैं आपको जस्ट ये कह रही हूँ, अगर आपको आईलाइनर लगाना नहीं आता तो आप एक ऐसे पीछे छोटी सी विग बना लो, जिससे लुक की बदल जाती है। एंड अब आती है हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट की। तो ये लुक एट दिस, रिजल्ट आपके सामने है, बिल्कुल आपके सामने है। ये आँख और ये आँख। और इसलिए कहते हैं इससे पहले ना आप ये मेकअप कंप्लीट कर लो, ठीक है, आंखों का मेकअप। तो ये लुक सिंपल सोबर एलिगेंट, और ये हमारी बेसिक मेकअप लुक में, बेसिक आई मेकअप जो होता है उसमें आती है। ये पार्टी में भी यूज़ कर सकते हो आप, नॉर्मल ओकेजन में भी यूज़ कर सकते हो, सभी अच्छी लगेगी। तो अब इसकी बारी, ये मैं अभी कर लेती हूँ मिनट में। तो गाइस ये हमारा आई लुक है, सिंपल बेसिक मस्कारा। थोड़ा सा अगर आपको पूरा लगाना तो मच बेटर है, बट ये स्पेशली बेसिक, तो बेसिक में ये आई लुक कंप्लीट हो जाती है हमारा मस्कारा आईलाइनर। और ये तो आजकल ट्रेंडी भी है, जो अपने आगे थोड़ा सा कट आउट किया है, दैट्स इट। आप देख सकते हो। और मेरे जुड़े पे मत जाना, मेकअप करने से पहले आप अपने बाल बांध लो तो मच बेटर है, इसलिए मैंने जुड़ा कर लिया था। तो अब हमारी आई लुक कंप्लीट हो गई है, सिंपल एंड एलिगेंट। अब बारी आती है हमारी बेस की, फेस बेस की। तो फाउंडेशन, तो वही बस फाउंडेशन लगाया, ब्लेंड 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 ब्लेंड। इसको मैं पूरे फेस पे वो कर दूंगी।
और गाइस सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो इतनी भी हेल्पफुल हुई थोड़ी बहुत भी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ताकि मैं आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस शेयर कर सकूं। तो ये हमने पूरा फेस पे एक बार फाउंडेशन लगा लिया। फाउंडेशन को एक अच्छी तरह से ब्लेंड करने का पता क्या है, मेकअप फिक्सिंग स्प्रे आपके पास होगा तो मच बेटर है। बाकी इतना एक्सपेंसिव नहीं होता है, इसके छोटे छोटे पैक्स भी आते हैं, मिनी पैक्स भी आते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हो। मेकअप फिक्सिंग स्प्रे में आप अपने ब्यूटी ब्लेंडर को इस तरह से कुछ स्प्रे करो। ठीक है, हो गया स्प्रे। अब आप अपने फेस पे ब्लेंड करो, मक्खन की तरह ब्लेंड होगा और सारा अंदर कवरेज, फुल कवरेज अच्छा लगेगा बिल्कुल। देखते जाओ। और इसे ऐसे ऐसे नहीं घिसाना होता, इसे ऐसे ब्लेंड करना होता है। आपके सामने कितनी अच्छी तरह से स्मूथली ब्लेंड हो गया 1 मिनट के अंदर अंदर। अब बारी हमारी दूसरी साइड की। देखा कितना ग्लो आ रहा है। तो ये हमने फाउंडेशन ब्लेंड कर दिया है। अब बारी आती है हमारी ब्लश की। ये भी बहुत सॉरी तो ब्लश की, अगर आपके पास ब्लश नहीं है तो आप लिपस्टिक यूज़ कर सकते हो, हल्का हल्का यहाँ पे टप टप टप। बाकी मेरे पास है ब्लश तो हम टिप यूज़ करेंगे। ध्यान से, ये पीच है तो थोड़ा 1 2 3, 1 2 3। इसको ऐसे घुमाते घुमाते ऐसे यहाँ ले आना। तो ये कुछ इस तरह से। मैंने क्या क्या यूज़ किया, प्राइमर, फाउंडेशन, ब्लश। ठीक है, ब्लश के बाद मेकअप फिक्सिंग स्प्रे है, वैसे तो होना चाहिए, बहुत नहीं है। प्राइमर नहीं है, एलोवेरा जेल काम आ जाएगी। फाउंडेशन है, मेकअप फिक्सिंग स्प्रे है, ब्लश नहीं है, लिपस्टिक काम आ जाएगी। आई शेडो नहीं है, लिपस्टिक काम आ जाएगी। आईलाइनर नहीं है, काजल काम आ जाएगा। और अगर आपके पास मस्कारा भी नहीं है तो आपके पास वैसलीन होती है, बोरोलिन होती है, तो आप उन्हें ऐसे हाथ में थोड़ा सा ऐसे लगा के फिर उन्हें ऐसे ऐसे करोगे, आपकी पलकें अलग ही चमकने लग जाती है। ये सब फिक्स करूँगी इसके साथ। आंखों पे नहीं जाना चाहिए, इधर मत्थे पे जो भी है, चिक्स पे। हम इसे सूखने देंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा सूखने में, तो मैं पक्का चला लूँ। बहुत सूख चुका है। एंड आपके साथ बातों बातों में मैं ये तो भूली कि हमने नेक पे तो फाउंडेशन लगाया ही नहीं, तो नेक पे फाउंडेशन भी ज़रूरी है। ठीक है, दैट्स इट। अब मेकअप फिक्सिंग स्प्रे के बाद मेरा मेकअप बिल्कुल सूख चुका है एंड सारा मेकअप अंदर समा चुका है। ऐसा नहीं लग रहा कोई बाहर से केकी लुक नहीं आ रही, कोई ज़्यादा ओवर नहीं लग रहा, बिल्कुल बेसिक मिनिमल सा एलिगेंट सी लुक आ रही है। ठीक है, अब बारी आती है हमारे हाइलाइटर की। ठीक है, हाइलाइटर ग्लो के लिए होता है, तो बस हमने हाइलाइटर कहाँ कहाँ लगाना है। तो ये तो मेरे पास 4 शेड्स हैं हाइलाइटर की इसमें। तो इसमें मेरे पास 4 शेड है हाइलाइटर के। मैं इसमें से जो पीच है, जो ये पीच वाले, ये तो मैं चिक्स पे लगाऊंगी, जस्ट यहाँ पे।
और ये फिंगर से ही लगा लो, फिर उसके बाद ब्रश से बाद में ब्लेंड कर देना। और आप चिन पे लगाओ। देखो कितना अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है वैसे। ठीक है, अब ये हो गया। अब हमारी बारी आती है कॉम्पैक्ट पाउडर सबसे लास्ट में लगाएंगे, तो बारी आती है हमारी लिपस्टिक में। तो यहाँ पे मैं 2 शेड ले रही हूँ, एक से मैं आउटलाइनिंग करूँगी, एक से मैं थोड़ी सी अंदर फिलिंग करूँगी। ज़्यादा बेस्ट तो यही है मेन इंपॉर्टेंट, तो इसके अंदर ये फिल कर देंगे। ये कुछ इस तरह से मैंने आउटलाइनिंग कर दी है। अब अंदर मैं ये वाली लिप शेड यूज़ करूँगी। ये मैंने नायका से मंगवाई थी 250 के अराउंड, और बहुत अच्छी है। छोटी है बट बहुत अच्छी है। Look at this. अब इसके ऊपर लिप ऑयल है, ये यूज़ करो, थोड़ा सा यूज़ करो, ताकि जो बीच में क्रैकनेस होती है होता है वो कम हो जाएगी। दैट्स इट। अगर आपके पास लिप ऑयल नहीं है तो आप हल्की सी वैसलीन लोगे, हल्की सी बिल्कुल ना बराबर। जब भी लिप, वैसे तो मैट लिपस्टिक है, चिपकती नहीं है, बट फिर भी हल्का हल्का ऊपर लगा दोगे। ठीक है, तो ये हमारा इतना कंप्लीट है ऑलमोस्ट। अब हमारी आती है लास्ट टच अब की, जो है हमारा कॉम्पैक्ट पाउडर। ये एक हिसाब से लास्ट टचअप देता है, और जो भी क्रेकीनेस होती है, जो भी कुछ होता है, सबको ख़त्म कर देता है। सब कुछ बिल्कुल प्रॉपर, जैसे आप देख लो। एंड इट्स टाइम फॉर हेयर स्टाइल। एंड फाइनल लुक मैं आपको भी दिखाती हूँ। हेयर स्टाइल मैंने कर ली है, एंड अब मैं झुमके डालूंगी कान में। एंड दैट इज अवर मेकअप, बेसिक मेकअप। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको इतनी सी भी हेल्पफुल हुई वीडियो तो सब्सक्राइब कर देना,